नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार संपट आप सभी लोगों का आईकेडी गुरुकुल की करंट अफेयर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो 27 अगस्त से लेके 2 सितंबर के आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूज निकल कर आता है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से निकल कर आता है। एसबीआई ने दल लेक पर एक तैरता हुआ एटीएम ओपन किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानिक लोगों की फैसिलिटी को ध्यान में रखकर, पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट के ऊपर फ्लोटिंग एटीएम तैनात किया है। उसका उद्घाटन एसबीआई के जो चेयरमैन है दिनेश खेरजी ने किया है। एसबीआई ने झंकार नौका में एक फ्लोटिंग एटीएम स्थापित किया जो केरला शिपिंग और इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एर्नाकुलम और वायपन क्षेत्र के बीच संचालित होता है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो इंपॉर्टेंट डे से निकल कर आती है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। विभिन्न खेल योजनाओं को शुरू करने के साथ साथ जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही इस दिन को मनाया जाता है। उस दिन पर कई प्लेयर्स को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो पैरालंपिक से निकल कर आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पैरालंपिक? जो डिसेबल प्लेयर होते हैं वो इस पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी जो थीम थी मूविंग फॉरवर्ड। उसका जो वेन्यू था वो टोक्यो में था। उसका जो मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस, उसका मोटो था। अराउंड 163 नेशंस ने पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने 10 मेडल अपने हाथ धरे थे। आइए उसके बारे में बात करते हैं। भाविनीबेन पटेल जिन्होंने टेबल टेनिस में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। निषाद कुमार ने मेंस हाई जंप कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल भारत को दिलवाया। अवनी लेखारा जो कि एक शूटर है, शूटिंग फील्ड में उसने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया और जो कि इंडिया की पहली महिला बनी। उसके बाद सुमित एंटिल ने जैवलिन थ्रोवर बनकर भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। दूसरे प्लेयर्स की अगर बात करी जाए, सबसे पहला नाम निकल कर आता है देवेंद्र झाझरिया जिन्होंने जैवलिन थ्रो की फील्ड में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया और उसके साथीदार सुंदर सिंह गुर्जर उसी फील्ड के अंदर, जैवलिन थ्रो की फील्ड के अंदर भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। योगेश काठानिया ने डिस्कस थ्रो की फील्ड में भारत को सिल्वर मेडल। सिंहराज अंधाना उन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल की फील्ड में भारत को ब्रॉन्ज मेडल और मेरैयप्पन ने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो अपॉइंटमेंट से निकल कर आती है। आरबीआई अप्रूव्स अपॉइंट्स ऑफ हितेंद्र दवे एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एचएसबीसी इंडिया। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने हितेंद्र दवे की एचएसबीसी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो कि दवे साहब जी जो है सुरेश रोशा की जगह लेंगे। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो भी अपॉइंटमेंट से निकल कर आती है। मनसुख मंडाविया स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर है जिसका नाम है मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। ही हैज रिप्लेस्ड यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन एज द चेयरमैन। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो भी अपॉइंटमेंट से निकल कर आती है। 3 महिलाओं समेत सुप्रीम कोर्ट के नए 9 जजों ने ली है शपथ। यहां पर यह चीज आपको याद रखनी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना द्वारा 3 महिलाओं के सहित 9 नए न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई है। इन 9 नए न्यायाधीश में से 3 न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति बीवी नाग रमन्थन और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है। यहां पर यह चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो अवार्ड्स एंड ऑनर से निकल कर आती है।
रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त एंड कॉरपोरेट मामलों के मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी ने ईज 3.0 पुरस्कारों की घोषणा की। इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है। यहां पर यह चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो आती है नेशनल कैटेगरी से निकल कर आती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया है ई श्रम पोर्टल। कौन सा? ई श्रम पोर्टल। श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। श्रम और रोजगार के जो मंत्री है उसका नाम है भूपेंद्र यादव ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी नेशनल कैटेगरी से निकल कर आती है। सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस भारत सीरीज विच इज कॉल्ड द BH सीरीज रजिस्ट्रेशन। यहां पर अगर आप महाराष्ट्र में है तो MH लिखते हैं, गुजरात में है तो GJ लिखते हैं, राजस्थान में है तो RJT लिखते हैं। यहां पर गवर्नमेंट ने हाल ही में BH सीरीज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है और वो कहां किसके लिए लागू किया जाएगा? जो डिफेंस पर्सनल होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पर होंगे, उसके आगे BH सीरीज लगाया जाएगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर न्यू व्हीकल्स विच इज कॉल्ड द भारत सीरीज विच इज कॉल्ड BH सीरीज। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली अ वॉलंटरी बेसिस टू डिफेंस पर्सनल। जैसे मैंने आपको बताया, जो व्यक्ति डिफेंस के कर्मचारी है, भारतीय नौसेना में भारतीय सेना के अंदर काम करते हैं, कार्यरत है, या तो employees of the central government या state government या central state public sector undertaking and private sector companies organizations which have their offices in 4 or more states or union territories, तो उसी लोगों के कारक के आगे BH सीरीज लगाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी नेशनल कैटेगरी से निकल कर आती है। राजनाथ सिंह जी ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो कि पुणे है उसका पुणे का नाम बदल कर किया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री जिसका नाम है राजनाथ सिंह, उन्होंने पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान जिसका नाम है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के दौरे के दौरान सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा। भारतीय सेना का मिशन ओलंपिक कार्यक्रम 2001 में ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता प्रदर्शन देने के इरादे से शुरू किया गया था। तो ये चीज यहां पर आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो इंटरनेशनल कैटेगरी से निकल कर आती है। चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया टू होल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज शेयर्ड डेस्टिनी 2021। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड देश के सशस्त्र बल जिसको बोला जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, साझा भाग्य 2021 जिसको बोला जाता है शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेंगे। The 4 countries will take part in the first multinational peacekeeping live exercise which is called the Shared Destiny 2021 at the Combined Arms Tactical Training Base of the PLA in Henan, Queensland country। तो ये चीज भी यहां पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो डिफेंस सेक्टर से निकल कर आती है। आर्मी 2021 में भारतीय पेविलियन का उद्घाटन किया। मॉस्को, रूस के पेट्रियट which is called the Patriot Expo कॉम्बिक एयर बेस और एल्बिनो सैन्य प्रशिक्षण मैदान में 22 से 28 अगस्त 2021 तक अंतरराष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया था। यहां पर दूसरी न्यूज भी निकल कर आती है, वो डिफेंस सेक्टर से निकल कर आती है। NSG कमांडो ने आतंकवाद विरोधी गांडीव अभ्यास किया। यहां पर उसके बारे में अगर बात करें तो NSG द्वारा इन संस्थानों पर वार्षिक अभ्यास का तीसरा संस्करण यानी कि गांडीव 22 अगस्त को शुरू किया जाएगा, जो कि सप्ताह भर अर्थात उसका बोला जाएगा कि 28 अगस्त से लेकर पूरा जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, साथ ही साथ राष्ट्र की राजधानी के क्षेत्र में किए जाएंगे अभ्यास। अभ्यास के भाग के रूप में आतंकवाद विरोधी बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड विच इज कॉल्ड द एनएसजी द्वारा सिंक्रोनाइज्ड कमांडो का अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। ये जो अभ्यास है उसमें एक वर्ड यूज हुआ है गांडीव, तो आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गांडीव। ये हमारे महाभारत में ये गांडीव का उपयोग कहां हुआ था, कैसे हुआ था और गांडीव का मतलब कहां यूज हुआ था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी डिफेंस सेक्टर से निकल कर आती है। राजनाथ सिंह जी ने स्वदेशी रूप से निर्मित ICGS विग्रह को कोस्ट गार्ड किया कमीशन। रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह जी ने चेन्नई तमिलनाडु में स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज यानी कि कोस्ट गार्ड, तटरक्षक यानी कि कोस्ट गार्ड जहाज विग्रह राष्ट्र को समर्पित किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 98 मीटर का जहाज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम विजाग में तैनात होगा और साथ ही साथ 11 अधिकारियों और 110 नाविक जो कि सेलर बोला जाता है कि कंपनी द्वारा यह संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से निकल कर आती है। BPR&D collaborates with AICTE to launch India's first hackathon Manthan 2021. The Bureau of Policy Research and Development BPR&D जिसका फुल फॉर्म है, in collaboration with the All India Council for Technical Education have launched a unique national hackathon named Manthan 2021. यहां पर आपको कमेंट सेक्शन में यह भी कहना है कि इसका बेनिफिट हमें क्या होगा। सो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से निकल कर आती है। IIT मद्रास अनाउंसेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड द e-source, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड द IIT मद्रास ने इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग एंड इनोवेटिव डिजिटल मॉडल टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ई-वेस्ट विच इज कॉल्ड द ई-वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। द डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड एज e-source, इसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों, e-source नाम दिया गया है। will act as an exchange platform to serve as an online marketplace to waste electrical and electronic equipment, WEEE यानी कि वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो ओबिचुरी से निकल कर आती है। रीन्योन्ड क्रिकेट कोच वासो पारांझापी passes away. Former Indian cricketer and coach Vaso Paranjhapi has passed away. He was considered a mentor of stalwarts like Sunil Gavaskar, Dilip Vengaskar, Rahul Dravid, Sachin Tendulkar and Rohit Sharma to name a few names. He also gave Gavaskar the nickname Sunny, जिन्होंने गावस्कर जी को क्या नाम दिया था, सनी नाम दिया था, which is called the nickname. नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो मिसलेनियस कैटेगरी से निकल कर आती है। इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर बीवी प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ था, जो कि हम लोगों ने बात करी थी। साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर जो है केजरीवाल जी, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भारत के जो बॉलीवुड एक्टर है सोनू सूद जी, उसको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जिसका नाम है देश के मेंटर्स प्रोग्राम के नाम पर यह प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो भी मिसलेनियस कैटेगरी से निकल कर आती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट अल्टीट्यूड मूवी थिएटर ओपन इन लद्दाख। जी हाँ, भारत में जो लद्दाख रीजन है वहां पर पूरे दुनिया का हाईएस्ट अल्टीट्यूड के ऊपर एक मूवी थिएटर बनाया जाएगा। सो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मूवी थिएटर हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन लद्दाख व्हिच गॉट इट्स फर्स्ट एवर मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर इन द पलदन एरिया ऑफ ले एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 11,562 feet. The inflatable theater can be operated in -28 degree Celsius, -28 0 डिग्री पर तो बर्फ जम जाती है, यहाँ पर बात हो रही है -28 डिग्री सेल्सियस की। सो दोस्तों आज के ये न्यूज थे 27 अगस्त से लेके 2 सितंबर के, ये एक वीकली न्यूज थे। आई होप आप लोगों को ये न्यूज पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक IIKD गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को दोस्तों आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।